अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध के अवाम। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। समझ लें कि मेरे तो नहीं मगर किसी दोस्त के एक खालू होते थे, उनका नाम था नियाज़ खालू। नियाज़ खालू बहुत अच्छे आदमी थे बकौल लोगों के। वो जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ पर उनके मोहल्ले के अंदर लोग दूध में पानी मिलाते थे, नियाज़ खालू उनको कुछ नहीं कहते थे। उनके मोहल्ले के अंदर लोग मोहल्ले की माँ बहनों की इज्जतों पे हाथ डालते थे, नियाज़ खालू उनको कुछ नहीं कहते थे। उनके मोहल्ले के अंदर लोग दूसरों के घरों पे कब्जे करते थे, उनके प्लॉटों पे कब्जे करते थे, नियाज़ खालू उनको कुछ नहीं कहते थे। कि मोहल्ले के अंदर लोग चोरी चकारी करते थे, नियाज़ खालू उनको कुछ नहीं कहते थे। उनके मोहल्ले के अंदर लोग एक दूसरे को मारते थे, पीटते थे, लूट लेते थे, नियाज़ खालू उनको कुछ नहीं कहते थे। नीज़ ये कि बिजली चोरी हो, पानी चोरी हो, नियाज़ खालू ने कुछ नहीं कहना। एक दिन नियाज़ खालू मर गए और जब नियाज़ खालू मर गए तो कुछ लोगों ने कहा, देखा नियाज़ खालू कितने अच्छे आदमी थे, आज तक उन्होंने किसी के मामले में अपनी टांग नहीं अड़ाई। मेरी नज़र में नियाज़ खालू या नियाज़ खालू जैसे लोग कमज़ोर और ऐसे लोगों में शुमार होंगे जो डरपोक हैं, जो बस उठते हैं, जीते हैं और मर जाते हैं। लोग कहते हैं कि दानिश काजी शोर करता है, दानिश काजी हमारी करप्शन पे बात करता है, दानिश काजी हमारी चोरी चकारी पे बात करता है। दानिश काजी को किस बात से क्या प्रॉब्लम है? कौन किसकी माँ बहनों की इज्जतों पे हाथ डाल रहा है? दानिश काजी को इस बात से क्या प्रॉब्लम है कि अगर कराची को उसके हकूक नहीं मिल रहे, हमारे घर तो चल रहे हैं ना, हम तो कमा रहे हैं ना, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। दानिश काजी को नियाज़ खालू की तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जैसे अमूमन पाकिस्तान के लोग गुजार रहे हैं। दानिश काजी नियाज़ खालू की तरह ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हाँ, हो सकता है कि आप सब लोग नियाज़ खालू की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैं अभी कहीं बैठा था तो मैंने किसी से पूछा कि हाँ भाई क्या लग रहा है, क्या मसला है? सब कुछ ठीक है। मुझे उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा नियाज़ खालू नज़र आया। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कराची के लोग क्या वजह है यार, ना साला पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना गैस मिल रही है, ना नौकरी मिल रही है, ना इज्जत मिल रही है, फिर भी बाहर नहीं निकल रहे। पता है क्यों? और आप सब लोग नियाज़ खालू की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि मैं भी नियाज़ खालू की तरह ज़िंदगी गुजारूं। भाई हमसे ये काम नहीं हो सकता। ये फैसला अब आपने करना है कि आपने निडर ज़िंदगी गुजारनी है या आपने नियाज़ खालू की तरह जीना है फिर मर जाना है, ताकि आपकी सोयम में कोई औरतें चीहे पड़ते हुए बोले, वाह 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 वाह, नियाज़ खालू के आदमी थे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे सोयम में चीहे पड़ते हुए लोग कहें दानिश काजी क्या आदमी थे, इसलिए कि वो चुप थे, बल्कि ये सुनना चाहूँगा मरने के बाद कि दानिश काजी ने अपनी ज़िंदगी किस तरह जी, ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के, कौम के शहर के दुश्मनों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा के, किस तरह उनकी आँखों में आँखें डाल के अपनी ज़िंदगी गुजारी। ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए। शेर की एक दिन की ज़िंदगी नियाज़ खालू की 100 दिन की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर है। फैसला खुद करें। नियाज़ खालू की तरह जीना है या टीपू सुल्तान की तरह? मैं नहीं कहूँगा दानिश काजी की तरह, क्योंकि अभी हम सब ने मिल के आपस में अपने शहर के लिए, अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ अचीव करना है। और हाँ, रखने से पहले आखिरी बात, बिलावल ने बोला कि 18वीं तरमीम किसी का बाप भी ख़त्म नहीं करवा सकता।
بلاول باپ کو تو پتہ نہیں ہے مگر پورا خاندان ختم ضرور کروائے گا 18ویں ترمیم، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت دن تک شہری سندھ کے لوگ نیاز خالو کی طرح زندگی گزارنا پسند کریں گے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد، جی ہمارا۔